और जब उन्हें वहाँ से लात लगेगी तभी उनको उनकी अकल ठिकाने आएंगी। राम राम जी सबको। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके बाल बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के कमेंट के जवाब देने में एक बार फिर से आ गई हूँ। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो डेली, तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों के कुछ कमेंट के जवाब दिया करूँगी। जिनके नहीं दे पाऊँ उनको बुरा मत मानना प्लीज़, सबके नहीं दे सकते, पर कोशिश करूँगी कि सबके डेली कमेंट के जवाब दिया करूँगी। आज सबसे पहला कमेंट है रेखा शर्मा का। आप उसे गाड़ी मत देना, गाड़ी बेच देगा या कहीं ले जाएगा, आपको बुद्धू बना रहा है, फिर से वो भाग जाएगा और गाड़ी को ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरा पति हमारा बुद्धू बना रहा है। एकदम ही उसको कैसे याद आ गया कि मैंने गाड़ी की सर्विस करानी है। उन दोनों की साजिश है ये, तो उनको मैं गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो। दूसरा कमेंट है वन लाइफ बेबी। आपने 10 महीने के बच्चे की लाइफ की टेंशन नहीं है, उसको गाड़ी की सर्विस की टेंशन पड़ गई। बेवकूफ़ है क्या सब? आप लोग पुलिस कंप्लेंट करा लो, या तो वो घर में रहना चाहिए या फिर वो कभी घर में घुसना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको अपने बच्चों की टेंशन नहीं है और गाड़ी की सर्विस की टेंशन उसको बड़ी होगी। वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर चला गया, उसने एक बार ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, उनको खाना पीना, उनकी स्कूल की फीस, एक बार भी उसने ये नहीं सोचा। वो बहुत ही गिरा हुआ बंदा हो। दूसरा कमेंट है साहिल नेगी का। आप और आपके घर वाले भोले वाले हैं, इसलिए बोल रहा वो कि कार की सर्विस करवानी है, गाड़ी उड़ा ले जाएगा वो सर्विस के साथ साथ। एंड अपनी यूट्यूब पेमेंट का अकाउंट नो पिन सब चेंज कर दो, आपके पति नहीं देने वाले आपको कुछ भी। तो मुझे भी उनके मंसूबे पता चल गए हैं। मुझे भी डर है कि देखो हमारी गाड़ी की सर्विस तो करवानी है, ये बात तो मुझे भी पता है, पर मेरे पति को एकदम ही उनके मन में कैसे आ गया कि भाई गाड़ी की सर्विस करानी है। और जो अकाउंट नंबर है वो भी देखेंगे, चेंज करवाएंगे। आप लोगों को भी टेंशन है मेरी, तभी आप लोग भी कमेंट करते हो। तो भैया मैं आप लोगों की बात सारी समझ रही हूँ, पर मैं अब इतनी वो नहीं करूँगी, इतना ढीली नहीं रहूँगी इस बात में, क्योंकि मेरे पति ने पहले ही मेरे को धोखा दे दिया है, तो इतना वो नहीं करूँगी। यूजर YF, बेटा डुगू को ऐसे दादी को देकर मत बैठना चाहिए आपको। आजकल बच्चों को पोस कर ले जाते हैं, कानों की बालियां भी ले जाते हैं और दारू पीने वाले नशेड़ी गांव में ही घूमते रहते हैं। सही बात है, ये मैंने मतलब मेरे सुनाई में पहले भी बहुत आई है। जैसे बच्चे को कोस के ले गए, भगा के ले गए, या मतलब जैसे कोई औरत उनको कुछ ऐसा सुंघाते बिल्कुल सुन्न हो जाती है, उनके नाक की, कान की बालियाँ, गले का सब कुछ छीन के ले जाते हैं और उनको कोई भी पता नहीं चलता है। मतलब ऐसे बुद्ध सी हो जाती हो, बिल्कुल शून्य सी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि डुग्गू को हम ज़्यादा घर में ही रखें। वैसे तो हम कभी अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते हैं, पर कभी कभार गली में बैठ जाती है मेरी दादी, और भी मेरी दादी के साथ एक आधी लेडी बैठ जाती है, पर आगे से हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं मेरे को। मंजूत का कमेंट है, हेलो दी, प्लीज़ आपने अपने हस्बैंड पर इतना विश्वास नहीं करना है और ना ही आपने उसको ऐसे दिखाना है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो सही बात है, मैं अपने हस्बैंड पर अब तो विश्वास मेरे को कभी भी नहीं होगा, चाहे वो अच्छा इंसान बन के भी आएगा, फिर भी मैंने मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। और अब मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनूंगी उसके सामने, ना मैं रोऊंगी ना पीटूंगी, चाहे वो घर आओ चाहे ना आओ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद कमाऊंगी और खुद अपने बच्चों को पालूंगी। मेरी दुनिया का कमेंट है, अपनी बहन को नहीं देते क्या, ऐसे ही वो आपको अपना समझ कर दे रही है। खून के रिश्ते ही नहीं होते, दिल के भी कुछ रिश्ते होते हैं। पिछले जन्म में जरूर वो आपके अपने होंगे, तभी आपको इतना कुछ दे रहे हैं। तो मेरे को जो हमारे घर में ज़रूरत थी इन्वेटर की, कूलर की, और भी पता नहीं कितनी ज़रूरत है, तो मेरे भाइयों ने दोनों मेरी हेल्प करी, उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। यह एहसान मैं उनका तो कभी नहीं भूल सकती। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया। पर हाथ जोड़ के विनती है, मैं आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, कुछ ही भी सामान की ज़रूरत नहीं, हम धीरे धीरे खुद ही लिया देंगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए ऐसे बनाए रखना। और लास्ट कमेंट है ज्योति चौहान का, दी आपके हस्बैंड अब कार को बेचने के लिए आ रहे हैं, देख लेना, आपके पति आएंगे और कार को बेच देंगे, और जब उन्हें वहाँ से लात लगेगी तभी उनको उनकी अकल ठिकाने आएंगी। क्योंकि सेम कहानी ये मेरे रिश्तेदार में भी हुई है, तभी उनकी अकल ठिकाने आएंगी। और प्लीज़ उन पर विश्वास मत करना, थोड़ा होशियार रहना। तो देखो, विश्वास तो जब एक बार शीशा टूट जाता है ना तो जुड़ता नहीं है, तो वैसे ही विश्वास जब ख़त्म हो गया ना, टूट गया ना, तब कभी विश्वास नहीं होगा। तो मेरे पति अब आएंगे ना, तो कोई इज्जत नहीं है उनके घर में, कोई वो नहीं है। तो अब हम होशियार रहेंगे, हमें भी पता है।
और आप लोगों का इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।